गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं पदार्थ। इसको हम द्रव्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैटर। ये हमारे क्लास 9th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है, क्लास 9th का ये पहला चैप्टर है। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग जो बनता है वो बनता है पदार्थ। पदार्थ होता क्या है? तो इसकी डिफिनीशन हो जाए कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका द्रव्यमान होता है तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या, डिफिनीशन क्या हो जाएगी? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं या करते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता था, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं या कर सकते हैं, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। मतलब इस ब्रह्मांड में हमारे आसपास जितनी भी वस्तु उपस्थित है, ईंट, पत्थर, लोहा, कंकड़, जो भी हो, चाहे एक रेत का कण हो या फिर पानी की एक बूंद ही क्यों ना हो, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, तथा क्या होती है? वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। ठीक है, और क्या होता है? हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का मतलब आंख के द्वारा देख सके, हाथ के द्वारा क्या कर सके? उसको स्पर्श करके महसूस कर सके, या फिर हमारे स्किन पर पड़े तो हमको क्या हो? कुछ महसूस हो, कोई वस्तु गिरी है या फिर कुछ टच हुआ है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम क्या बोलेंगे? द्रव्य या पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, क्या कहलाता है? द्रव्य या पदार्थ होता है। जाहिर सी बात है कि हम ये मार्कर पकड़े हैं, इस मार्कर का भी कुछ क्या है? वेट है, कुछ भार है। ठीक है, इसको भी कहीं पर हम रखेंगे, क्या करेगा? ये भी कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। इसको हम अपने हाथ से छू रहे हैं तो हमें अनुभव हो रहा है क्या है? कोई ठोस वस्तु को हमने क्या है? पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो मार्कर है ये भी क्या कहलाएगा? एक द्रव्य या पदार्थ ही कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं पदार्थ का निर्माण या फिर द्रव्य का निर्माण कैसे हुआ। जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि कोई घर, मकान या कुछ भी का किसी चीज का निर्माण होता है तो उसकी एक छोटी इकाई होती है। ठीक है, जैसे घर का ही निर्माण हुआ होता है तो क्या करते हैं? पहले ईंट से ईंट एक दूसरे के साथ जोड़कर उसको रखते हैं, तब जाकर एक बड़ा ढांचा या फिर एक स्ट्रक्चर क्या होता है? तैयार होता है। सेम वैसे ही पदार्थ के साथ होता है। क्या होता है? पदार्थ के साथ
पदार्थ जो होता है किससे मिलकर बना होता है? अणु से मिलकर बना होता है। और अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, परमाणु क्या होता है? मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और अणु से क्या बनता है? पदार्थ का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है पदार्थ की उसको क्या हम बोलते हैं? परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तथा ये क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। परमाणु की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम अपनी नग्न आंखों का मतलब खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तथा ये इसको यहीं से कर लेते हैं। नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु कहलाते हैं। इसके नीचे हो जाएगा परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये सदैव संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। डिफिनेशन क्या हो जाएगी परमाणु की? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों का मतलब अपनी ऐसे खुली आंखों से बिना किसी यंत्र के माध्यम से। ठीक है, क्या होता है? इसको हम नहीं देख सकते, क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। मुक्त का मतलब स्वतंत्र अवस्था, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अवस्था। क्या होता है? परमाणु क्या होते हैं? कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, वे सदैव ही संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे परमाणु जब भी होगा तो वो अकेले नहीं रह सकता, क्या होगा? किसी न किसी परमाणु के साथ इकट्ठा जुड़ के क्या कहता है? रहता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कभी भी हाइड्रोजन एक नहीं पाया जाता, क्या होता है? H2 होता है, हीलियम होता है, He होता है। ये सब क्या होता है? सॉरी, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, जो भी परमाणु होते हैं इस ब्रह्मांड पर, वो सब क्या होते हैं? संयुक्त अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। परमाणु समझ में आया? अब इसके बाद हम बात करते हैं अणु की, कि अणु क्या होते हैं। अणु क्या हो जाएगा? जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके जिस स्ट्रक्चर का या फिर जिस ढांचे का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। हो जाएगा दो या दो से अधिक परमाणु
मिलकर परमाणु मिलकर परस्पर अणु का निर्माण करते हैं। क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर परस्पर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, सहयोग करके एक दूसरे के साथ जुड़कर परमाणु क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। इसी तरह क्या होता है? पहले परमाणु बनेगा, परमाणु होता है, ठीक। फिर परमाणु क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ जुड़कर सहयोग करके किसका निर्माण करेंगे? अणु का। ठीक, क्या करेंगे? अणु का निर्माण करेंगे, अणु का। और फिर अणु क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ बनकर जुड़कर बड़ा विशाल ढांचा बनाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? परमाणु, अणु तथा पदार्थ कि पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।